देखिए, जब भी कोई बिगिनर अमेज़न के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जाता है, तो सबसे पहले उसके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मैं अमेज़न पे बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे एग्ज़ैक्टली कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, तो जब मैंने अमेज़न के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करी थी, तब मुझे भी लगता था कि अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे लगता था कि कम से कम 1-2 लाख रुपए इसके अंदर लगेंगे, मुझे वेयर हाउस रखना पड़ेगा, मुझे पैकेजिंग का पूरा सिस्टम लगेगा, वेबसाइट मुझे बनानी पड़ेगी और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और ही थी और सच बताऊँ, जब मैंने अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी और इन सब गलतियों की वजह से मुझे काफ़ी लॉसेस भी हुए। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैंने एक चीज़ सीख ली है, अमेज़न पर इतना टाइम हो गया है मुझे काम करते हुए। मैं पिछले 5-6 सालों से अमेज़न के ऊपर बिज़नेस कर रहा हूँ और पिछले कुछ सालों में गलतियाँ कर के मैंने एक चीज़ सीखी है कि अमेज़न पर अगर आपको बिज़नेस बिल्ड करना है तो अमेज़न पैसे से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से वर्कआउट होता है। और इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि एज़ ए बिगिनर अगर आप ये सोच रहे हो कि अमेज़न पर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मुझे कितना अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करा हुआ है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हर स्टेप पर आपको कितने अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वो उन गलतियों को भी डिस्कस करूँगा जिन गलतियों को मैंने करा। उनका डिस्कस करने का पर्पस मेरा ये है ताकि आप उन गलतियों को रिपीट ना करें और एक स्टार्टिंग से ही पूरे एक प्रोसेस को फॉलो करें ताकि आपका मिनिमम अमाउंट में अमेज़न का बिजनेस स्टार्ट हो सके। जब बिगिनर अमेज़न के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि सर, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम बजट कितना चाहिएगा। और यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि लोग फिक्स बजट ढूंढते हैं। ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि यार हमें ये बता दो कि भाई 40,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा, 50,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। मगर अमेज़न बिजनेस का जो बजट है ना, वो एक फिक्स नंबर कभी नहीं होता। मेन अमेज़न का जो बजट है वो 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला है कि आप किस प्रोडक्ट की कैटेगरी को चूज़ कर रहे हो। आप जिस तरीके के प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करना चाह रहे हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा यहाँ पर मेन फैक्टर आता है कि आप अपने प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद उस प्रोडक्ट की कितनी इन्वेंट्री से स्टार्ट कर रहे हो। और तीसरा पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि आप कौन सा फुलफिलमेंट मॉडल यूज़ करने वाले हो। अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो बजट बहुत ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप स्मॉल इन्वेंट्री से स्टार्ट करोगे तो बजट कम लगेगा और अगर आप FBA यूज़ करोगे तो कॉस्ट अलग होती है और इजी शिप या आप सेल्फ शिप अगर इसके अंदर प्रोसेस करते हो तो उसमें आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो यहाँ पर कहने का पर्पस ये है कि अमेज़न पे ना हर चीज़ से आपकी कॉस्टिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्ट की कैटेगरी, क्वांटिटी, फुलफिलमेंट, FBA अगर आप रख रहे हो उसमें आपके अलग प्रोसेस चलता है। अगर आप खुद से प्रोडक्ट डिलीवर करा रहे हो कस्टमर को तो उसमें आपकी कॉस्टिंग में डिफरेंस आ जाएगा। अमेज़न की कोरियर सर्विस यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्राइसिंग में डिफरेंस आ जाएगा। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी थी कि मैंने एक ही प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा स्टॉक ले लिए थे। मुझे लगा था कि सेल जल्दी आ जाएगी, लेकिन सेल स्लो आई और मेरे पास इन्वेंट्री भी ब्लॉक हो गई। तब मुझे समझ में आया कि अमेज़न बिजनेस में प्रॉफिट से पहले ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो आप उसका इकट्ठे से ही 100, 200, 500 पीस उठा लाओ। अमेज़न के ऊपर टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। आप छोटी-छोटी अमाउंट में इन्वेंट्री उठाइए। जो प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि भाई ये मार्केट में चल सकता है, उसकी 10 पीस, 15 पीस ऐसे उठाकर लाइए। उस प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करिए। अगर उस प्रोडक्ट में रेगुलर ऑर्डर आपके पास आते हैं देन आप बल्क में इन्वेंट्री उठा सकते हो और वहाँ से फिर क्या नाम है आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अमेज़न बिजनेस की ना सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। और जो प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट है या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट लगती है इनिशियल स्टॉक परचेज के ऊपर। यहाँ बिगिनर ना सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि ज़्यादा स्टॉक ले लेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन रियलिटी जस्ट अपोजिट होती है। अमेज़न पर स्टार्ट करते टाइम हमेशा स्मॉल इन्वेंट्री से स्टार्ट करना चाहिए। पहले प्रोडक्ट टेस्ट करो, सेल आ रही है या नहीं आ रही है ये चेक करो, फिर स्टॉक इंक्रीज करो। मैंने पर्सनली एक प्रोडक्ट के 100 पीस उठा लिए थे स्टार्टिंग में और उसमें से सिर्फ 30 ही पीस सेल हुए। ठीक है, और 2 महीने मेरा जो पैसा है वो इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक रहा। तब मुझे समझ में आया कि अमेज़न बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट कैश फ्लो होता है, प्रॉफिट नहीं होता। छोटे छोटे अमाउंट में प्रोडक्ट को उठाकर लाइए जिसके अंदर आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग की वो कम लगने वाली है, प्लस में आप प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट कर लोगे। जो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा उस प्रोडक्ट का आप ज़्यादा स्टॉक उठाकर फिर अपने बिजनेस को स्केल करोगे।
दूसरी यहाँ पर जो कॉस्टिंग लगती है, यहाँ पर लगती है पैकेजिंग मटेरियल की। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंपल बॉक्स, पॉली बैग, लेबल्स, ये सब कॉस्ट आपको ऐड करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर। फिर आता है आपका यहाँ पर प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अमेजन पर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर इमेज प्रोफेशनल नहीं है तो कन्वर्जन आपका हमेशा लो रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में मोबाइल से फोटो क्लिक कर लिए, उस टाइम पर इतने ज़्यादा AI वगैरह के टूल्स नहीं चलते थे, तो वहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन ये होती थी कि हम मोबाइल से ही फोटो क्लिक कर लेते थे और उसी को लिस्टिंग के अंदर अपलोड कर देते थे, जिससे है ना सेल बहुत कम आती थी। आज के टाइम पर बहुत सारे AI टूल्स वगैरह आ गए हैं जिनसे आप बहुत अच्छा फोटो शूट कर सकते हो। मोबाइल से फोटो क्लिक करो, उन AI टूल्स के अंदर आपने उस इमेज को डालो तो वो बहुत अच्छी एक इन्फोग्राफिक इमेज बनाकर आपको दे देता है। ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली आगे देखेंगे जैसे जैसे वीडियो हमारी आगे चलेगी। उन सभी वीडियोस के अंदर हम AI वगैरह को भी अमेजन के अंदर बहुत अच्छे से यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर जो मेरा इस पॉइंट को डिस्कस करने का मेन पर्पस ये है कि आपकी जो इमेज है वही आपके प्रोडक्ट को सेल करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इमेज आपके सेल के अंदर। आपको अपनी इमेज को उस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि यूज़र आपकी इमेज से कन्वेंस हो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि अमेजन पर प्रोडक्ट सेल नहीं होता, अमेजन पर ना लिस्टिंग सेल होती है। इमेजेस आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी उतना अच्छे आपको ऑर्डर्स आएंगे और उतना जल्दी आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अमेजन की और कौन कौन सी फीस एंड अदर कॉस्ट हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड होने वाली हैं। अब ज़्यादातर लोग है ना ये सोचते हैं कि अमेजन फ्री में आपको सेलिंग करने देता है, लेकिन अमेजन पर ना आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ ना कुछ कमीशन अमेजन को देना पड़ता है। अब इसमें ना बहुत सारे तरीके के कमीशन होते हैं। जैसे अमेजन फीस की मैं बात करूं तो इसमें 4 तरीके के कमीशन चलते हैं। जैसे रेफरल फीस इसके अंदर लगती है, क्लोजिंग फीस इसके अंदर लगती है, शिपिंग चार्जेस आपके इसके अंदर लगते हैं, और अगर आप FBA वगैरह कर रहे हो, आप अमेजन के वेयर हाउस को यूज़ कर रहे हो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, तो उसके अंदर भी आपके यहाँ पर चार्ज लगने वाले हैं। तो आपको क्या करना होता है, आप जब प्रोडक्ट सेल करते हो अमेजन के ऊपर तो ये सारी कॉस्टिंग आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करनी होती है। ये आपके फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिक्स एक्सपेंसेस को आप अपनी सेल से निकाल कर ईजिली अपनी प्रॉफिट वगैरह को मैनेज कर लेते हो। अब यहाँ पर बिगनर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है डिसाइड करते टाइम इन कॉस्टिंग को ऐड करते ही नहीं है। अब इसकी भी एक अलग से कैलकुलेशन होती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कौन सी कैटेगरी पे कितनी रेफरल फीस लगती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मगर मैं यहाँ पर अभी आपको जस्ट ब्रेकडाउन समझा रहा हूँ कॉस्टिंग का कि कहाँ कहाँ आपकी कॉस्टिंग लगने वाली है, ताकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। अमेजन बिजनेस में एक रूल है, प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड करने से पहले ना आप फीस कैलकुलेट करो। आप कभी भी अमेजन के बिजनेस में लॉस में नहीं जाएंगे अगर आपने अपनी फीस वगैरह को पहले से कैलकुलेट करा हुआ है। और दूसरी जो कॉस्टिंग लगती है वो लगती है हमारी एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, बिगिनर है ना एडवर्टाइजिंग को हमेशा नेगलेक्ट करके चलते हैं। वो ये सोचते हैं कि अमेजन पर ऑर्गेनिक सेल आ जाएगी, मगर ऑर्गेनिक सेल आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, एकदम से जब आप नया अकाउंट बनाते हो, नई लिस्टिंग करते हो तो उसके ऊपर एकदम से ऑर्डर नहीं आते। तो आपको स्टार्टिंग में ना एड्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो विजिबिलिटी ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आपका प्रोडक्ट दिखाई दे। जब तक आप प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाओगे आपके प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज नहीं होगी। और साइड बाय साइड आप अमेजन के ऊपर ऑर्गेनिक सेल को भी बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ऐड चलाई ही नहीं थी, मुझे लगा था कि ऑर्गेनिकली सेल आ जाएगी, लेकिन सेल बहुत स्लो थी। तब मुझे समझ में आया कि यार अमेजन के ऊपर है ना एडवर्टीजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत मिनिमम पैसा लगता है, मगर आपको मैंडेटरी हो जाता है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में एक अकाउंट को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए आपको ना मिनिमम 2-4-5 हज़ार रुपये हर महीने का एड्स के अंदर आपको निकाल कर चलना है स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने के लिए, ताकि आपका अकाउंट उसके अंदर सेल धीरे धीरे बूस्ट होती रहे और धीरे धीरे आपका जो अकाउंट है वो ग्रो होता रहे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो अमेजन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना अप्रॉक्सीमेट बिगिनर को जो बजट लग सकता है वो लगभग 10,000 से 50,000 का लग सकता है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड रहेगी, पैकेजिंग इंक्लूड रहेगी, फोटोग्राफी इंक्लूड रहेगी, अमेजन की फीस इंक्लूड रहेगी और एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 10 से 50,000 के बीच में, अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज कर रहे हैं, कितना इन्वेंट्री आप उठा रहे हैं, पैकेजिंग आप कितनी सस्ती लेकर आ सकते हो, है ना। तो एक ब्रैकेट स्लेब हमें मिल जाती है कि 10,000 से 50,000 के अंदर हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो कॉस्टिंग है ये आपकी रनिंग कॉस्टिंग है। ठीक है, ये आपकी रनिंग कॉस्ट है। रनिंग कॉस्ट का मतलब कि जहाँ से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब
इसके अलावा अगर मैं इसमें इंक्लूड करने लगूँ कि भाई आपके पास लैपटॉप भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास वेयर हाउस भी होना चाहिए, तो आप जितना पैसा इसके अंदर डालोगे वो भी कम पड़ेगा। मगर स्टार्टिंग करने के लिए 10,000 से 50,000 रुपए के बीच में आपका जो बजट है वो काफ़ी सफिशिएंट रहता है एज ए बिगनर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ करी थी जिनसे मुझे काफ़ी लॉसेस हुए, ठीक है। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने क्या कर लिया था, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट को एक साथ परचेज कर लिया था, ठीक है। दूसरी गलती मेरी ये हुई थी कि मैंने प्रोडक्ट टेस्टिंग नहीं करी थी, तो मैंने गलत प्रोडक्ट चूज़ करा था जिसकी मैंने बहुत बड़ी इन्वेंट्री उठा ली थी, जहाँ पर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ब्लॉक हो गया था। वह ये गलती आप कभी नहीं करोगे। हमेशा अमेज़न के ऊपर टेस्टिंग आपको करती रहनी है। नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आते रहते हैं। जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है, उस प्रोडक्ट को आप पहले टेस्ट करो, 2 4 5 10 इन्वेंट्री उठाकर उसके अंदर वो अगर आपका प्रोडक्ट क्रैक हो जाता है देन आप उसका बल्क में ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। मैंने एड्स के अंदर पैसे नहीं लगाया, जिससे क्या हुआ, मेरा अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हुआ। जहाँ मेरे को सेल बहुत अच्छी आनी चाहिए थी वहाँ पर मैंने विजिबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करा। एडवर्टीजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक नए अकाउंट के लिए। अगर आप भी अमेज़न के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अमेज़न बिजनेस जो है पैसे से नहीं बल्कि प्रोडक्ट सिलेक्शन और स्ट्रैटेजी से चलता है। स्मॉल इन्वेंट्री से आपको हमेशा स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट को हमेशा टेस्ट करते रहना है, कैश फ्लो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बिगनर के लिए, और एड्स को कभी भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में रखना है, चाहे आप एज ए बिगनर हो, चाहे आप बहुत लंबे टाइम से अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से अमेज़न का सेलर अकाउंट क्रिएट होता है।